हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन शाह फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर। आज हम लोग 10th CBSE इंग्लिश के सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का चैप्टर भी वही फुटप्रिंट्स विदाउट फिट देखेंगे। तो वो ये चैप्टर है जिस चैप्टर के ऊपर से उस बुक का भी नाम दे दिया गया। बुक का भी नाम वही है और चैप्टर का भी नाम वही है। तो किस तरह से बुक का नाम पड़ा, क्यों इस चैप्टर को चुना गया, वो भी आपको पता चलेगा। देखते हैं। अगर ये चैप्टर आपको मिस्टर इंडिया करके एक मूवी आ गया बहुत साल पहले, वो अगर आपने देखा होगा तो ये चैप्टर इमेजिनेशन करने में आसानी रहेगी। तो एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है इसमें जो ऐसा ड्रग डिस्कवर करता है जो खाने से इंसान इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब हम किसी को दिख नहीं पाएंगे। उसके ऊपर है, बहुत ही बढ़िया है, मैजिकल है और मजा भी आएगा, ऐसी है। देखते हैं। द टू बॉयज The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे दो बच्चों ने चलना चालू किया पैरों के निशान के पीछे पीछे। किसी के नंगे पैर, विदाउट मतलब शूज के बिना जो पैर थे, और किसी ने जैसे मड में पहले पैर रखा हो और फिर चल रहा हो तो कैसे निशान पड़ते हैं कीचड़ के पैरों के, तो उनके पीछे पीछे दो बच्चों ने सरप्राइज में चलना चालू किया। What was a barefooted man doing on the steps of a house? उनको लगा कोई नंगे पैर ये जगह से पास हुआ होगा, ऐसा उनको लगा। तो उनको लगा कि ये इस जगह पे कोई नंगे पैर लेके कौन इंसान या क्या कर रहा है यहाँ पर, इन द मिडल ऑफ द लंदन, वो भी लंदन के मिडल में, मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान दिख क्यों नहीं रहा। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmarks appeared from nowhere. जैसे जैसे उन्होंने आगे आगे गए और फिर ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि निशान नए नए अभी फ्रेश पड़ रहे थे उनकी नजरों के सामने, मतलब अभी वो इंसान चल रहा है जो इनविजिबल है। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. एक के बाद एक फुटप्रिंट पड़ते गए, आगे से आगे निकलते गए। द बॉयज फॉलोड, बॉयज भी उनके पीछे फॉलो करते गए, फैसिनेटेड, सरप्राइज में थे। अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर। हमारे पैर में अगर कीचड़ लगा है फिर हम चलना चालू करेंगे तो पहले तो एकदम स्ट्रॉन्ग निशान पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे कीचड़ निकलता जाएगा, वैसे वैसे वो फेंट मतलब झांका हो जाएगा। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड अलोंग ऑल टुगेदर, और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गए, मतलब निशान पड़ना बंद हो गए पैरों के। Explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो रहस्य है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो दो बॉयज थे वो bewildered यानी पजल, जो सरप्राइज है, पजल है, कंफ्यूज है। तो ये दो जो लड़के हैं वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी ढूंढा था ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे कर दिया जाए, ऐसा ड्रग्स। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. साइंटिस्ट का नाम है ये ग्रिफिन, याद रखे। वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जाए। Finally, he swallowed finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. फाइनली उसने कुछ ढूंढा और वो ड्रग उसने खा लिए, खुद निगल लिए, और उसकी जो बॉडी है वो जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, जिससे ग्लास वार पार दिखने लगा। और भले वो इनविजिबल हो गया था ग्लास जैसा, लेकिन हाँ वो सॉलिड ही, मतलब उसको छूना हो तो छू सकते हैं, खाली दिखेगा ही नहीं। यानी आपको उसको एक मारना भी हो तो मार सकते हैं इमेजिनेशन करके कि यहाँ पर होगा, ऐसा आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लोलेस पर्सन। हाँ वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट लेकिन था इलीगल दिमाग वाला।
बहुत होशियार लोग ऐसे ही हो जाते हैं, इलीगल ज्यादा हो जाते हैं उनके दिमाग। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो घर का मालिक था वो इस साइंटिस्ट को पसंद नहीं करता था और उसको वहां से उसको निकाल दिया घर में से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। गुस्से में ग्रिफिन ने उस घर मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। देखिए, जो ड्रग उसने लिए थे उससे उसका शरीर इनविजिबल होता था, लेकिन कपड़े तो दिखेंगे, तो कपड़े चल रहे ऐसा लगेगा फिर। इसलिए अगर रियल में गायब होना है, किसी की नजरों में नहीं आना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसने अपने शरीर पे जितना भी पहना हुआ है सभी चीजें निकालनी पड़ेगी, वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या कपड़े हो। तो उसने सभी कपड़े निकाल दिए, सभी यानी सभी, कुछ भी नहीं बचाया। ओके, आप समझ जाना अभी सभी में। और इवन कुछ पहना होगा रिस्ट वॉच ये सब, वो भी नहीं चलेगा। Thus it was that he became a homeless wanderer. फिर वो तो कपड़े निकाल के वो तो निकल गया, घर तो चला गया था हाथ में से, तो बस मतलब अभी घूम रहा है बिना घर के, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, दिख भी नहीं रहा था किसी को, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तभी वो थोड़ा दिखता था, मतलब वो तो नहीं दिखता था, जब वो कीचड़ में पैर रख देता था और उसके फुटप्रिंट पड़ते थे तब वो ध्यान में आता था, बाकी तो वो दिखता ही नहीं था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. जो दो लड़के उसको फॉलो कर रहे थे ना, उनसे वो आसानी से बच के भाग गया। But his adventures were by no means over. लेकिन उसका जो साहस है वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने जो समय सिलेक्ट किया था भटकने का वो बहुत ही गलत किया था। वो था विंटर का समय था। इट वॉज अ मिड विंटर वापस, वो भी मतलब बहुत ठंडी, जैसे हमारे यहाँ जनवरी में पड़ती है, और वहां तो बहुत ज्यादा पड़ती है लंदन में, हमारी तो कुछ भी नहीं उसके सामने। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। बहुत ही ठंडी हवा थी, बिना कपड़ों के रह ही नहीं सकते। इवन बिना कपड़े के जैकेट वैकेट भी पहनना पड़े तो भी ठंडी लगती है। Instead of walking about the streets, he decided to sleep into a big London store for warmth. तो अभी आप इमेजिनेशन करो कि लंदन की गलियों पे वो घूम रहा है और बहुत ही ठंडी, इमेजिनेशन करो, कोल्ड है एकदम। तो कैसे मतलब बाहर वो रह पाए, मुश्किल काम है उसके लिए, सबके लिए भी। वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग। उसने सोचा कि मैं एक स्टोर में घुस जाऊं, तो वहां थोड़ी मुझे गर्मी मिलेगी अंदर जाऊंगा तो। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. तो स्टोर में वो पहले से घुस गया होगा बंद होने से पहले। फिर जैसे ही स्टोर बंद हो गया, जैसे हमारे यहाँ 8 बजे बंद हो जाता है सब, वहां भी बंद हो जाता है, वैसे ही उसने क्या किया अंदर, अभी वो अकेला, बाहर से वो मैनेजर लॉक मार के चला गया होगा स्टोर को, was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. वैसे ही उसने कपड़े नहीं थे, कपड़े पहन लिए, खाना, भूख लगी थी, खाना खा लिया, वो भी बिना खर्चा किए, क्योंकि स्टोर के अंदर वो बंद है अभी, जो करना है कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, बॉक्सेस ओपन कर दिए, रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। और वार्म क्लोथ में अपने को, मतलब वार्म क्लोथ पहन लिए उसने। सोन विथ शूज एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया जो ऊपर पहनते हैं, और वाइड ब्रिम्ड हैट, जो फैली हुई हैट होती है, दिखाएंगे नीचे, ये रही इस तरह की, वो पहन ली। बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। फुल कपड़े पहन लिए तो दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट। रेस्टोरेंट के किचन में उसको कोल्ड मीट दिखा, मिला, एंड कॉफी मिली। ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। खाना खा के उसने फिर स्वीट और वाइन खाई जो उसको ग्रोसरी स्टोर से मिले थे। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और अल्टीमेटली खाना वाना खा के अभी वो रजाई पड़ी हुई थी बहुत सारी, उसके ऊपर वो सो गया।
If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. उसको अभी खाली एक ही चीज का टेंशन लेना था, मैनेज करना था कि सुबह मैनेजर आए स्टोर का, उससे पहले उसको उठ जाना था। अगर ऐसा वो करता तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन हुआ कुछ और। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. Next day, assistant आया तब तक वो उठा ही नहीं, assistant पहले आ गया। When he saw a couple of them, और जब उन्होंने कुछ लोगों को देखा, देखिए मैनेजर असिस्टेंट होगा, ये दूसरा स्टाफ मेंबर होंगे, तो आंख खोली तो देखा ये लोग सामने खड़े थे। He escaped, वापस ये आ गया। Approaching, उसने देखा कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। He panicked and began to run. वो पैनिक हो गया और भागने लगा। They naturally gave chase. उन्होंने भी पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. उसको बचने के लिए अपने जितने भी कपड़े पहने थे वो निकालने पड़े, तभी वो बच पाया। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. तो वापस वो जहां था वहां नंगा हो गया बिना कपड़ों के, और देखा कि और कौन से सीजन में, जनवरी की एकदम चिली कूल एयर में, चिल एयर में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अभी उसने सोचा कि मैं कोई थिएट्रिकल यानी कि ड्रामा के लिए जो चीजें रखते हैं ना, ऐसी स्टोर, तो ड्रामा के लिए तो बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए, तो ऐसे किसी स्टोर में मैं घुसूं, और क्योंकि वहां पर मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, मेरा जो चेहरे वाला हिस्सा है वो ढकने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, मतलब एक इलाके की बात है लंदन के पास, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो धुरते धुरते वो ड्रूरी लेन में चला गया, जो इलाका सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड कहते हैं, मतलब वहां बहुत सारे स्टोर होंगे इस तरह के ड्रामा के लिए जो सामान मिलता है उसका। He soon found a suitable shop. उसको एक शॉप अच्छी मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. वो गया अंदर और थोड़ी देर बाहर निकला, क्या पहने हुए, बैंडेज पहने हुए उसके सिर के ऊपर, डार्क ग्लासेस थे, फॉल्स नोज लगाया हुआ था, बिग बुश। इमेजिनेशन करना आप ये सब चीजें, यहाँ देखिए उसका फेस भी दिखाया हुआ है, तो इमेजिनेशन करने में आसानी रहेगी। ये देखिए आ गया। हाँ, तो ये सब उसने पहन लिया वो स्टोर में जाके। फिर ये फेस तो ट्रांसपेरेंट दिखता नहीं था, तो उसने ये बैंडेज लगा दिए, जैसे उसको कुछ इंजरी हुई हो और डॉक्टर ने लगाया हो ना ऐसे। अभी आंख के ऊपर तो ये लगा नहीं सकता है वरना दिखेगा नहीं, तो उसने गोगल्स पहन लिए, और उसके सिर के ऊपर हेड थी, तो इस तरह से उसने अपने आप को ढक दिया। आ गया। He soon found a suitable shop, ये तो आ गया। ओके। बिग bushy side whiskers and a large hat. तो फॉरहेड के ऊपर पट्टी लगा दी, चेहरे पे डार्क ग्लासेस पहन लिए, फॉल्स नोज लगा दिया, आ, और विस्कर लगा दी यानी बड़ी मूछें लगा दी, ना लार्ज हैट ले ली उसने, लगा दी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही carelessly attacked द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कोई उसको देख ना पाए इस तरह से निकलने के लिए, उसने जो शॉपकीपर था उसको बहुत ही रूड तरीके से, रफली उसको पीछे से अटैक किया। केयरलेसली यानी रूड तरीके से, रफली किसी को मार देना। After which he robbed him of all the money he could find. और उसको मारने के बाद उसके पास जितने भी पैसे थे शॉपकीपर के पास गल्ले में, वो सब लेके वो भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. जो क्राउडेड लंदन था वहां से उसने सोचा कि मैं कोई एकदम शांत गांव में चला जाऊं छोटे,
इसलिए उसने ट्रेन पकड़ी और इपिंग में चला गया, इपिंग करके गांव का नाम होगा वहाँ, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट लोकल इन। तो वहाँ किसी होटल में उसने 2 रूम बुक किए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। तो उस जगह पे मतलब लंदन के आसपास, लंदन के पास विंटर में कोई बाहर निकलता नहीं होगा ज्यादा, और उस समय ये गया और होटल के रूम बुक किए, तो वो थोड़ा स्ट्रेंज लगा लोगों को वहाँ। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। और ये देख के मतलब सबकी जीभ बाहर निकल गई। मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, तो मिसिस हॉल थी जहाँ वो रुका था, उसकी मालकिन, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, पूरी ट्राई कर रही थी कि वो इस इंसान के साथ, साइंटिस्ट के साथ फ्रेंडली बने। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन बात करना नहीं चाहता था। एंड टोल्ड हर, और बोल दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। मैं यहाँ इस इरादे से आया हूँ कि मुझे एकांत मिले। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, दूसरी बात ये है कि मेरे एक्सीडेंट ने मेरे फेस को भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उसने पट्टी लगा के रखी थी, गॉगल्स पहने थे, दिख तो रहा नहीं था, तो कुछ तो बहाना निकालना पड़े, तो एक्सीडेंट हुआ चेहरे पे और ये लगाया हुआ है। सेटिस्फाइड दैट our guest was an eccentric scientist and in a view of the fact that he had paid her in advance, वो मालकिन ने भी जाने दिया कि चलो एक साइंटिस्ट आदमी है और पैसे भी उसने एडवांस में दिए हुए रूम के, तो चलो जाने दो। मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिस हॉल ने जाने दिया उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट है और जो इरिटेबल टेम्पर, उसका नेचर जो खराब था, वो इग्नोर किया कि चलो पैसे मिल रहे हैं ना। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चोरी करके वो पैसे लेके आया था वो कितने चलेंगे, बहुत चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर ग्रिफिन को बोलना पड़ा मालकिन को कि भाई अभी मेरे पास कैश मनी नहीं है। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment, लेकिन उसने कहा, ड्रामा किया मतलब कि कभी भी मेरा चेक आ सकता है, तो जैसे ही चेक आएगा मैं आपको दे दूंगा। Shortly afterwards a curious episode, कहाँ गया, Shortly afterwards a curious episode occurred, अचानक एक क्यूरियस घटना बनी। Very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study। क्लर्जीमैन, उसकी वाइफ एक आवाज से आंख खुल गई उनकी, अवेकन यानी जाग गए वो लोग। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, धीरे धीरे वो नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने पैसों की आवाज सुनी, क्लर्जीमैन के डेस्क में से कोई पैसे निकाल रहा हो, जैसे कि कॉइन हो गए तो आवाज आएगी, डॉलर्स के, पाउंड के, तो ऐसी आवाज उन्होंने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रास्प firmly in his hand, the clergyman flung open the door। बिना किसी आवाज किए, मतलब उनका ऑफिस जैसा कुछ होगा या गल्ला जहां रखा होगा टेबल, तो वहां वो बिना किसी नॉइस के आगे बढ़े, आगे गए, हाथ में एक रोड रखा लोहे का, मेटल का, मारने के लिए, और दरवाजा ओपन किया। मतलब ऐसा मानो कि उनकी कोई ऑफिस है जहां से सब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसका दरवाजा ओपन किया। सरेंडर, और जोर से दरवाजा ओपन करके सरेंडर कर दो ऐसा बोला। लेकिन अंदर, then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। लेकिन उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई है ही नहीं, और आवाज आ रही थी पैसे गिनने की, निकालने की। he and his wife looked under the desk, उन्होंने उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, एंड behind the curtains, पर्दे के पीछे देखा, एंड even up the chimney, और इवन चिमनी जो थी उसके ऊपर देखा। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन कोई दिखा ही नहीं कहीं। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, लेकिन जो डेस्क था वो ओपन था, मतलब ड्रॉअर जो होगा टेबल का वो ओपन था, और जो पैसे थे हाउसकीपिंग के लिए, मतलब डेली रूटीन खर्चे के लिए,
वो मिसिंग थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन फिर वो क्लर्जीमैन बोलता रहा कि अजीब घटना हुई आज तो, कभी ऐसा हुआ नहीं था हमारी लाइफ में। बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था मिसिस हॉल्स का जो फर्नीचर था, उसकी जो मूवमेंट थी वो देख के। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो मालिक और उसकी वाइफ थे, वो फिर ऊपर आए और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला था उसके रूम का। यूजली इट वाज शट एंड लॉक्ड। जनरली वो बंद रहता है दरवाजा और लॉक रहता है, वो खुला रख के जाता नहीं कहीं पर। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और कोई उसके रूम में एंटर हो जाए तो वो गुस्सा हो जाता था। फ्यूरियस यानी वेरी एंग्री। तो अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी उनके पास देखने के लिए। दे पिप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने दरवाजे के आसपास थोड़ा देखा, अंदर कोई था नहीं, और सोचा कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. जो उसका गादी था, रजाई थी, वो कोल्ड थे और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो वहां था ही बेड पे। And a stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. और जो कपड़े और बैंडेज वो हमेशा पहन के घूमता था, वो सभी चीजें वहां पड़ी हुई थी रूम में। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक मिसिस हॉल को सांसें लेने की आवाज उनके कानों के पास सुनाई दी। मतलब उसने कपड़े और सब निकाल दिया था, तो था वो रूम में ही लेकिन इनविजिबल था। तो पकड़े गए लोग। A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. थोड़ी ही देर में जो बेड के ऊपर जो हैट पड़ी हुई थी, वो अचानक ऊपर गई, मतलब उसने उठाई और अपने फेस के ऊपर रख दी। Then the bedroom chair became alive. फिर बेडरूम में जो चेयर थी ना, वो अलाइव हो गई। Springing into the air, it charged straight at her. और हवा में चेयर उड़ने लगी। इमेजिनेशन करो, हवा में चेयर उड़ रही है। एक्चुअली उसने उठाई होगी साइंटिस्ट ने, लेकिन इनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि हवा में ऐसे ही ऊपर है, क्योंकि वो साइंटिस्ट दिख नहीं रहा। Legs foremost, as she and her husband turned away in terror. फिर वो लोग डर के, वो और उनका हस्बैंड डर के कारण मुड़ ही रहे थे, वापस निकल ही रहे थे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो उड़ रही थी, उस चेयर ने उन दोनों को धक्का मार के रूम के बाहर निकाल दिया। एंड देन appeared to slam and lock the door after them. और उनको बाहर निकालने के बाद दरवाजा बंद हो गया, लॉक हो गया। मिसिस हॉल almost fell down the stairs in hysterics. मिसिस हॉल है, बस वो गिरने ही वाले थे स्टेयर्स के ऊपर, डर के कारण, खौफ के कारण। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उनको पक्का हो गया कि इस रूम में भूत है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused this to enter into her furniture. और ये स्ट्रेंजर ने कुछ मतलब आइडिया लगा के उनके फर्नीचर में भूत को घुसा दिया। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर सिमोन। वो दुखी हुए कि ये चेयर जो थी उड़ रही थी, उसके ऊपर तो मेरी मम्मी बैठती थी। तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द, मतलब ये सोच के कि जो चेयर मेरे सामने हुई आज मारने के लिए, उस पे तो मेरी मम्मी बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विटक्राफ्ट। आसपास के लोगों में, नेबर में ऐसी बात चली कि ये तो किसी ब्लैक मैजिक वाले का काम है। बट विटक्राफ्ट और नॉट, लेकिन कला जादू है कि नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. जब ये क्लर्जीमैन के यहाँ जो ये चोरी हुई, वो बात जब फैली, तो जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर सबसे ज्यादा डाउट गया लोगों को। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash
though he had admitted not long before that he had no money. डाउट ज्यादा पक्का हुआ जब उसने जो उसका बाकी पेमेंट था वो तुरंत कैश में दे दिया, और थोड़ी देर पहले तो उसने कहा था कि मेरे पास कैश ही नहीं है. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. गांव का जो कांस्टेबल था पुलिस, उसको भेजा गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कांस्टेबल आए उससे पहले मिसिस हॉल जो थी वही साइंटिस्ट के रूम में चली गई और अचानक वो रूम में अपीयर हो गया. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो. सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. और मुझे ये भी जानना है कि एक खाली रूम में से तुम कहाँ से आ गए. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और लॉक रूम में तुम अंदर गए कैसे. मतलब उन्होंने लॉक रूम अंदर से कर दिया होगा. जब वो लोग चेयर ने धक्का मार के उनको बाहर निकाल दिया था रूम के, तब उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया होगा. इसलिए इसने पूछा कि लॉक रूम में तुम अंदर कैसे चले गए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. ये जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर वाला था, वो जल्दी गुस्से हो जाता था, चिढ़ जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अभी वो गुस्से हो गया बहुत. यू डोंट अंडरस्टैंड हूँ और व्हाट आई एम. तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ. ही शाउटेड. वो चिल्लाया. वेरी वेल, आई विल शो यू. अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ. सडनली ही थ्रे ऑफ बैंडेजेस. उसने अपनी बैंडेज निकाल के फेंक दी. विस्कर्स निकाल के फेंक दी. स्पेक्टिकल निकाल दिए. इवन नोज भी निकाल दिया. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. 1 मिनट ही लगा ये सब निकालने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. अभी वो हेडलेस मैन हो गया. मतलब ये सब निकाल दिया तो ये खड़ा है पूरा, कपड़े तो है ना अभी, तो हेड ही नहीं, लेकिन तो कैसा दिखेगा. तो सब चौंक गए देख के. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एट द पुलिस. नहीं, यहाँ से बाकी था. मिस्टर जाफर्स पुलिस. जाफर जो है वो पुलिस है, उनका नाम याद रखना. तो कांस्टेबल, ये कांस्टेबल now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. कांस्टेबल भी अभी आ गए, मिस्टर जाफर, और वो भी सरप्राइज हो गए कि मुझे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है. बिना सिर का इंसान, पहली बार जीवन में. बट जाफर was not easily prevented from doing his duty. लेकिन जाफर ऐसे कांस्टेबल थे कि वो अपनी ड्यूटी करके ही छोड़ते. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested and with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट का वारंट है कि इस आदमी को अरेस्ट करना है, तो वो उस आदमी को अरेस्ट करेगा ही करेगा, उसका सिर हो कि ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. वहां कुछ अजीब सीन बना जब वो पुलिसमैन ने ये बिना सिर वाला जो साइंटिस्ट था हमारा, उसको पकड़ने की ट्राई की. Who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और वो ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होने लगा था क्योंकि वो कपड़े भी उतार के फेंकने लगा था. Finally, a shirt flew into the air. शर्ट बाकी था वो भी उतार के फेंक दिया. And the constable found himself struggling with someone he could not see. और कांस्टेबल ने देखा कि वो मतलब कांस्टेबल किसी ऐसे आदमी से स्ट्रगल कर रहा था जो वो दिख नहीं रहा था, पकड़ने की ट्राई कर रहा था. Some people tried to help him. कुछ लोगों ने कांस्टेबल को हेल्प करने की ट्राई की, but found themselves hit by blows. लेकिन सभी ने मुक्के खाए, हवा के मुक्के. मतलब वही मार रहा था लेकिन उनको तो दिख नहीं रहा था कि हवा में से किसी ने मारा, ऐसा लगता था. That seemed to come from nowhere. In the end, Jaffers was not unconscious as he made at last a last attempt to hold on to the unseen scientist. फिर वो जाफर भी अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया मार खा खा के उस साइंटिस्ट को पकड़ने की ट्राई में. There were nervous, excited cries of hold him. जो आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी, नर्वस थी, एक्साइटेड थी, चिल्ला रही थी कि उसको पकड़ो पकड़ो. But this was easier said than done. लेकिन ये बोलना आसान था कि उसको पकड़ो, लेकिन करना मुश्किल काम था.
ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन फ्री हो गया क्योंकि कांस्टेबल बेहोश हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कहाँ पकड़े, क्योंकि वो कहाँ अभी खड़ा था पता ही नहीं चल रहा था रूम में, उस जगह पे। बस तो अभी क्या किया होगा उसके बाद, वहां से वो भाग गया होगा फिर कोई नई जगह। तो अच्छी है स्टोरी। तो हम जो ह्यूमन है ना, उसकी हजारों सालों से एक तमन्ना रही है कि हम गायब हो जाए तो कितना मजा आए। तो आप भी सोचो कि अगर आपको मिस्टर इंडिया जैसी घड़ी मिल जाए, मिस्टर इंडिया मूवी में दिखाया हुआ है कि वो घड़ी पहनने के बाद जो पहनता है वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, ऐसी आपको मिल जाए और आप इनविजिबल हो पाएंगे, तो आप क्या करेंगे इनविजिबल होके? तो वो चीज कमेंट में लिखे, देखते हैं आप इनविजिबल होके क्या क्या करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चाय पी के सो जाइए।